एपिसोड के शुरुआत में सिस्टर निंग बताती है कि मैं कुछ दिनों पहले उस लिटिल डॉगी से मिला था और मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। इस बात को सुनकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या क्या लव एट फर्स्ट साइट। आगे सिस्टर निंग बताती है कि हाँ हाँ लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा और मैं उसे अपना पालतू जानवर बनाना चाहती हूँ। क्या वो मेरा पालतू जानवर बनने के लिए एग्री होगा? और अपने आप में ये मुस्कुराने लगती है और शर्माने लगती है। ये दोनों जो है इसे मुस्कुराते और शर्माते हुए देख रहे होते हैं। तभी डिमन फॉक्स जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से उसके माइंड में कहती है कि यंग मास्टर, जिस तरीके से मैं आपका पालतू जानवर हूँ उसी तरीके से आप भी सिस्टर निंग के पालतू जानवर हो। ये कैसा नेस्टिक लॉजिक कोड है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहता है कि कौन इसका पालतू जानवर बनना चाहता है, मैं तो यहाँ से भागना चाहता हूँ। आगे सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि जिस तरीके से जूनियर ब्रदर, ये जो डीमन फॉक्स तुम्हारा पालतू जानवर है उसी तरीके से मैं भी अपने पास पालतू जानवर रखना चाहती हूँ। तुम्हारा जो पालतू जानवर है जिस तरीके से तुम्हारे बेट को गर्म करती है उसी तरीके से एक दिन वो जो लिटिल डॉगी है उन्होंने भी मेरे बेट को गर्म किया था। जब मैं स्काई रिल्म में वापस जाऊंगी तब मैं उनसे जाकर मिलूंगी और उनसे पूछूंगी कि क्या तुम मेरा पालतू जानवर बनने के लिए तैयार हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, जैसे ही सिस्टर निंग युआन को डॉग के बारे में पता चलता है वैसे ही एक जेंटलमैन पर्सन की तरह व्यवहार करने लगता है। क्या डॉग के मुकाबले इंसान कम महत्वपूर्ण है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो डिंग मिंग को आराम करने के लिए ब्रेसलेट में भेज देता है और ये यस मास्टर कह के ब्रेसलेट के अंदर चली जाती है। फिर सीनियर सिस्टर से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, थैंक यू मेरी जो मैसेज है उसे रिसीव करने के लिए और मेरी जजमेंट को ध्यान में रखते हुए मेरी मदद करने के लिए। इस बात को सुनकर सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैंने भी इस बीस्ट टेमर ट्राइब के बारे में सुना था। यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रहा है वो सारे प्रॉब्लम सभी लोगों को पता है। सभी लोग इस प्रॉब्लम को इंटरनल प्रॉब्लम समझ के कोई भी इनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो कि इसमें डेमन जो क्लेन है वो शामिल है, तो मैं इसमें कैसे शामिल नहीं हो सकती हूँ? तुम बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि जो डेमन है इसमें इन्वॉल्व है? इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर कहता है कि मैंने एनालाइज किया था। सिस्टर निंग जो होती है, क्या क्या तुमने एनालाइज किया था? तो तुम मुझे पूरी बातें जो है वो डिटेल से बताओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो पीछे की ओर अपने चेहरे को कर लेता है और सिस्टर निंग से कहता है कि मुझे आपके सामने ड्रेस पहनने में थोड़ा सा इम्प्रेस फील हो रहा है, इसलिए मैं पीछे टर्न कर रहा हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो घबराने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं इसे क्या बताऊँ क्या बताऊँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, मेरा पहला मिशन ट्रेजरी पवेलियन से एक अनदेखा कार्य था जो मेरे ग्रेड से ऊपर था, और दूसरा मिशन स्प्रिंग सिटी की घटना भी अजीब थी। दर्पण दानव मूल रूप से एक टूरिस्ट टेम्पल का दानव था, फिर भी टेम्पल दानव वांग फैमिली के घर इतनी दूर कैसे पहुंच गया? उसने क्यों चुना होगा? क्या लगता है आपको? आपने स्प्रिंग सिटी का मिशन लिया, इसलिए मैं भी पास के मिशन लेना चाहता था। लेकिन क्या होगा अगर किसी और ने पहले ही इस बारे में सोचा होगा? और फ्लावर फ्लोटिंग पवेलियन के बारे में तो आपको पता ही है। फ्लावर फ्लोटिंग पवेलियन जो है वो डेविलों के हमला का एकमात्र उदाहरण भी हो सकता है। मैं सब कुछ साथ नहीं जोड़ सकता था, लेकिन कुछ गड़बड़ तो मुझे लग ही रहा था। चलो बैठते हैं और इसके बारे में अच्छे से सोचते हैं। क्या होगा अगर ये सही से देखा जाए तो काल्पनिक भी हो सकता है, और काल्पनिक रूप से देखा जाए तो ये सत्य भी हो सकता है। क्या होगा अगर किसी ने आपको या मुझे निशाना बनाकर ये सभी कार्यक्रम आयोजित किए होंगे? आपको क्या लगता है? फिर कुछ सोचने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर से फिर कहती है, डिसाइपलों के बारे में जो भी जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर पवेलियन एल्डर और सेक्ट मास्टर को ही पता होता है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारे सेक्ट में कोई जासूस छुपा हुआ होगा जो इन जानकारी को बाहर जो है वो लीक कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो 100% सही निकला। फिर आगे हमारे मेन कैरेक्टर से सिस्टर निंग जो होती है वो कहती है कि मेरे पास तो जेड स्पिरिट बॉडी है, तो मेरे पास तो जेड स्पिरिट बॉडी है, इसीलिए वो मुझे पाना चाहते हैं।
लेकिन तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि आपने मुझे कभी नोटिस नहीं किया। अगर आप मुझे नोटिस करते तो आपको पता चलता कि मेरा जो कल्टीवेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि मेरी भी बॉडी जो है वो स्पेशल है? इस बात को सुनकर सिस्टर निंग युआन जो होती है वो कहने लगती हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। जब हम लोग वापस लौट जाएंगे तब मैं अपने मास्टर से कहकर तुम्हारी जो बॉडी है उसे चेक करने के लिए कहूँगी, तो तुम इस तरीके से डीमनों के बारे में जो जानकारी है उसे पता लगा पाए। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो हाँ हाँ कहने लगता है। फिर सिस्टर निंग जो होती है वो खड़ी हो जाती है और कहती है कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और तुम्हारी जो जानकारी है मुझे अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम जो है वो सही बोल रहे हो। कह के ये दरवाजे के पास चली जाती है और कहती है कि कल क्लेन जो लीडर है उससे जाकर मिलेंगे और इस बारे में थोड़ी सी जो जानकारी है उनसे पता करने की कोशिश करेंगे। अभी रात बहुत हो चुका है, अभी सो जाते हैं। सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्कीन और इसकी बिल्ली एक गार्डन के पास खड़ी हुई होती है और बिल्ली जो होती है ये मछली को पकड़ रही होती है और पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर और सिस्टर निंग दोनों को आते हुए दिखाया जाता है। इन दोनों को देखकर पीछे पलटकर ये जो मिस्किन होती है ये योड युवा कह के आवाज़ लगाती है और मुस्कुराते हुए उसकी ओर जाते हुए कहती है कि लंबे समय से मैंने आपको नहीं देखा। इसी तरीके की सेम बात जो है वो सिस्टर निंग भी करती है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप हमारी मदद करने के लिए यहाँ आएंगे। इस बात को सुनकर सिस्टर निंग जो होती है वो मिस्किन से कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं थोड़ी सी बातें जो है किन किन क्लैन के लीडर से करना चाहती हूँ। क्या आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो? इस बात को सुनकर ये जो मिस किन होती है वो हाँ हाँ कहकर सिस्टर निंग के साथ जाने लगती है और सिस्टर निंग जो होती है वो इनकी बातों को ध्यान से सुन रही होती है। ये जो मिस किन होती है वो कहती है कि लॉर्ड युवा, क्या मैं आपको जब तक आप यहाँ पे हो तब तक मैं आपको फॉलो कर सकती हूँ? ये जो सिस्टर निंग होती है वो कहती है कि श्योर श्योर तुम मुझे फॉलो जो है वो कर सकती हो। इस बात को सुनकर ये जो मिस्किन होती है वो मुस्कुराने लगती है और अपन अपने जो चमक भरी आंखों से सिस्टर निंग को देखने लगती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपका धन्यवाद। तभी ये पीछे पलटती है और कहती है कि चलो मैं आप लोगों को वहाँ ले चलती हूँ। उसी समय इसका जो पैर होता है वो फिसल जाता है और इसके जो कपड़े होते हैं वो एक लकड़ी पे फंस जाता है, जिस वजह से ये धड़ाम से नीचे गिरने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर जोर से चिल्ला के कहता है केयरफुली रहना। इतने में दिखाया जाता है कि ये जो मिस्किन होती है वो सिस्टर निंग के ऊपर गिर जाता है और यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।